तो अब बात करते हैं सीरियल नंबर 7 का, जो कि है सम ऑफ ए एंड बी। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। देखते हैं क्या ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। क्रिएटिंग इन जावा भी ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद सेकंड ये भी ख़त्म कर लिया। आउटपुट इन जावा ख़त्म कर लिया। प्रिंट ऑफ पैटर्न कर लिया। वेरिएबल्स इन जावा कर लिया। अगर आप तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप की, तो जाके पहले उसको देख के आइए। हमने ये सब टॉपिक कर रखे हैं, 6 भी कर लिया। अब करने वाले हैं 7th, सम ऑफ ए एंड बी। तो सीरियल नंबर 7 क्या है? सम ऑफ ए एंड बी। तो हम लिखते हैं पहले तो इंट वेरिएबल का नाम a इक्वल्स टू 10। हमने इस लाइन का मतलब क्या है? हमने 10 क्या है? 10 एक वैल्यू है जो कि इंटीजर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट ले लिया। अब हम लेते हैं इंट b इक्वल्स टू 40 ले लिया। मान लो हमने यहाँ पे इंट क्यों लिया है? क्योंकि जो वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हमको करना है इसका सम। किसका सम? a प्लस बी का सम करना है। तो सिंपली जब मैथ्स में हम करते थे तो क्या करते थे? a क्या है? 10, b क्या है? 40। सिंपली जब मैथ्स करते थे तो उसमें क्या करते थे? कोई नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसमें a प्लस बी कर देंगे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? a की वैल्यू कितनी है? 10, b की वैल्यू कितनी है? 40। तो कितना होना चाहिए? 50। बस यही करना है हम लोग को यहाँ पे कोडिंग में। बस लॉजिक क्लियर रखना है हर चीज़ में आपको, बाकी सिंपल है। अब हम लोग को यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे सी लिखा था, तो यहाँ पे मान लो कि हमने कोई लॉजिकल ले लिया, लॉजिकल वेरिएबल ले लिया सम। हमने सम नाम के वेरिएबल में इन दोनों का एडिशन स्टोर कर लिया। लो जी, हो गया स्टोर। हमने क्या किया? एक नया वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें हमने a और b का सम ले लिया। अब यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 40 आ गया। अब हम कर लेते हैं सम को प्रिंट। कैसे करेंगे सम को प्रिंट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, इसमें हम कर लेंगे सम को प्रिंट। सम की वैल्यू यहाँ पे आ गई जो कि डिस्प्ले हो जाएगी 50। अब कर लेते हैं कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप्स इंट a इक्वल्स टू 10। वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 10, और जो कि वेरिएबल का नेम क्या है यहाँ पे a, तो मैंने a में 10 को स्टोर कर दिया। अब मैं लिखता हूँ इंट b इक्वल्स टू 20। मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने b नाम के वेरिएबल को डिफ़ाइन किया और 20 को स्टोर कर दिया b में। ठीक है, अब हमको करना है इनका एडिशन प्रिंट। इंट सम इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? मैंने सम नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और a एंड b का सम उसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे a आ गया जो कि 10 है, यहाँ पे b आ गया जो कि 20 है, और उनका जो सम होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था ना कि a क्या होता है, b क्या होता है, फिर c में हमने कर दिया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया है? सम नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया, a और b की वैल्यू को ऐड करके सम में कर दिया स्टोर। अब क्या करना है हम लोग को? नेक्स्ट स्टेप करना है हम लोग को सम को प्रिंट। वही सिस्टम डॉट आउट करेंगे, सम को प्रिंट कर लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आता है। अब पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब रन करते हैं। 30 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हमको अगर कोड को और ब्यूटीफुल बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सम इज। हम चाहते हैं कि ये लिख क्या है केवल, तो डबल कोट्स में हम लिख देते हैं। डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको ऐसे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस। पहले ये लिख के आएगा,
देन प्लस होके सम लिख के आ जाएगा। देखिए द सम इज़ 30। यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ मैं और द सम इज़ 30। ठीक है।